2024 आते आते कांग्रेस ने बदले अपने तेवर, अखिलेश को मनाने के लिए चल दी बड़ी चाल। नाराज अखिलेश अब देंगे राहुल का साथ, ऐसे पछाड़ेंगे मोदी को। 2024 में बीजेपी का सूपड़ा साफ करने के लिए अखिलेश राहुल ने उठाया ये कदम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व के बीच खटास देखी गई थी, लेकिन अब लग रहा है कि दोनों ही अपने दलों के बीच दूरियां कम करने की कोशिश में लगे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने बयानों के जरिए स्थिति को संभालते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे दोनों दलों के बीच की खटास कम हो सकती है। ये तो हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के किस फैसले से अखिलेश और कांग्रेस के बीच तल्खियां कम हो जाएंगी। लेकिन पहले आप ये सुनिए अखिलेश ने इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा। कई मौकों पर कहा कि जिस तरह का परिणाम आया है भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। जहां कहीं टीवी पे, अखबार में या और लोगों से जो सुनने का मौका मिला है, सभी ने ये कहा कि परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटाने के लिए जनता ने वोट दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटाने के लिए वोट दिया। तेलंगाना में बीआरएस की पार्टी की सरकार थी, उसे हटाने के लिए वोट दिया। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग थी। समाजवादियों को भी साथ लिया होता या अन्य दलों को साथ जोड़ा होता तो परिणाम मध्य प्रदेश का भी परिवर्तन का होता। जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी उसकी समीक्षा की है चुनाव की, उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती थी और कुछ योजनाओं को लाभ पहुंचा, इसलिए सरकारें बनी। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जब दिल्ली का चुनाव होगा तो जनता एक बार फिर परिवर्तन के लिए वोट देगी। मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इनके पास नारे तो नए नए हैं, अब कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं, जिनके वचन में कोई दम, मतलब कहने और कथनी में फिर अलग अलग हो, क्या कहा और क्या किया, इसका जनता को आकलन करना पड़ेगा। होगा और मैंने पहले भी कहा कि ये जो परिणाम आए हैं इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान सीटों पर सामंजस्य और समन्वय न बन पाने की वजह से कांग्रेस और सपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। इतना ही नहीं, एमपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया था। यूपी कांग्रेस के नेताओं ने भी सपा और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा था। उधर एमपी में मिली हार के बाद कांग्रेस इस बात को लेकर सचेत हो गई कि इंडिया अलायंस के दलों के बीच समन्वय नहीं बना तो लोकसभा चुनाव में भी बात बिगड़ सकती है, जिसके आसार यूपी में भी सीट शेयरिंग पर पड़ सकती हैं। ऐसे में दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे के प्रति बयानबाजियां कम कर दी। इसी बीच कांग्रेस ने कमलनाथ को एमपी कांग्रेस चीफ के पद से हटा दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस के इस फैसले से अखिलेश के मन की खटास और कम हो सकती है और सपा के साथ अब एमपी और यूपी दोनों राज्यों में लोकसभा चुनाव के दौरान सकारात्मक मोर्चे पर वार्ता हो सकेगी। सपा एमपी में भी कुछ सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना रही है। अखिलेश यादव समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने बीते दिन इस आशय के संकेत दिए हैं। वहीं यूपी में भी मन मुताबिक सीट पाने के लिए कांग्रेस जोर आजमाइश कर रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि वो एमपी और यूपी में सपा के साथ सामंजस्य बिठाए ताकि विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति पैदा न होने पाए और विपक्षी दलों को उनके गठबंधन पर कटाक्ष करने का मौका भी न मिले। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश और राहुल मिलकर क्या बड़ा खेल करते हैं। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।